हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में अप्रैल के महीने में कैसी ऊर्जाएं रहेंगी आपके लिए, इस बात को जानेंगे। ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि कैसी ऊर्जाएं रहेंगी। इसके बाद टैरो डेक से जानेंगे कि 1 से 10 और फिर 11 से 20 और 21 से 30 अप्रैल तक के बीच आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे। लव रीडिंग अलग से पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज होगा तो ज़रूर इस रीडिंग में शामिल करूँगी। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि कैसी ऊर्जाएं अप्रैल के महीने में आपके लिए रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the month of April? Please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. मेंडिंग ब्रिजेस है। पहली एनर्जी आपके लिए है मेंडिंग ब्रिजेस। ये कार्ड कहता है कि आप कुछ परिस्थितियों में समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि जिन भी परिस्थितियों से या जिन भी ऊर्जाओं से आप गुज़र रहे हैं वहाँ हार्मनी हो। तो यहाँ अपनी तरफ से आप उन परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करना चाहेंगे या फिर उन परिस्थितियों में आपके लिए जो व्यवहार या जो एक्शन आपके लिए सही है, जो आपको आपके हार्मनी की तरफ या आपकी सफलता की तरफ ले जा सकती है, उन रास्तों का आप चुनाव करेंगे या उन विकल्पों का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी परिस्थितियों में अपने लिए अनुकूलता चाहते हैं और इसके लिए आप कोशिश भी करेंगे अपनी तरफ से। नेक्स्ट है कमिंग इनटू पावर। ये कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को वापस गेन कर रहे हैं। अगर पिछले दिनों आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी, आप कई बातों को लेकर परेशान थे या फिर उलझे थे अपने विचारों में, तो यहाँ आप उन ऊर्जाओं से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचान रहे हैं, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं पर आप विश्वास करेंगे। आप अपनी तरफ से अपनी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से आप जो अपने सिचुएशन में कर सकते हैं ताकि आप अपने जीवन में सफलता की तरफ बढ़ें या फिर अपने लाइफ में आप हार्मनी महसूस करें, तो उसके लिए जो भी आप कोशिश करना चाहते हैं वो करेंगे। इसकी वजह से आप अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग सॉफ्टली। ये कार्ड कहता है कि आप अपने यहाँ पर कमिंग इनटू पावर है, अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं और अपनी सफलता की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। यहाँ आपके माइंडसेट में एक चेंज है, आपके विचारों में एक पॉजिटिव चेंज है, जिसकी वजह से आप अपने जो भी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से आप परेशान थे, उलझे हुए थे, उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल रहे हैं। अपने आत्मविश्वास को हासिल आप करने जा रहे हैं और अपनी सफलता की तरफ आप अपने कदम बढ़ाएंगे। जहां आपकी सफलता की तरफ जो ये कदम है या आपका ये सोचा समझा प्लान है, आप सोच समझकर अपने सफलता की तरफ या जिन चीज़ों में आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, तो वहाँ पर आप अपनी शुरुआत करेंगे। ये धीमी ज़रूर हो सकती है आपकी ये शुरुआत, लेकिन आपके लिए ये सफलता स्थायी हो सकती है। आपको अपने सिचुएशन में समाधान मिल सकता है या फिर आप जिस सफलता की चाह रखते हैं उस सफलता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं कि टैरो डेक से आपके लिए 1 से 10 अप्रैल के लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, इस बात को जानेंगे।
Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? First 10 days of April. Please give guidance for collective Gemini sign. आपके लिए कार्ड है एम्परर का। एम्परर कार्ड कहता है कि आपके विचारों में स्टेबिलिटी आ रही है, और या फिर आप अपनी परिस्थितियों में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। यहाँ जो भी ओरेकल एनर्जी है, जो एंजल गाइडेंस है आपके लिए, वहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अपनी तरफ से आप कोशिशें करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। तो इसी का ये नतीजा है कि आपके विचारों में एक ठहराव आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरह आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं, या इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या करना सही है, इस बात को लेकर आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपकी कोशिशों का ही नतीजा होगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर अपने निजी जीवन में आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, या फिर आप अपने जो भी आप कोशिश करेंगे वो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा सकता है। एम्परर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर ये जॉब से रिलेटेड कोई आप कोशिश कर रहे थे, अपने कोई जॉब से रिलेटेड आपने कोई इंटरव्यू दिया था, या फिर आप चाहते थे कि आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। आपने अगर अपनी तरफ से कोशिशें की है, कोई जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है, तो ये आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। अप्रैल के पहले 10 दिनों में आपके लिए आपके जॉब से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपके लिए सफलता हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। जिस अवसर का आप इंतज़ार कर रहे थे, जहां आप अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता को साबित करना चाहते थे, तो यहां आपको वो मौका मिलेगा। हायर अथॉरिटीज़ आप पर अपना भरोसा जता सकती है, या फिर आपको उनका फेवर मिल सकता है। ये जो भी पॉजिटिव चेंज है, ये आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकता है। जो लोग बिज़नेस में हैं, तो वहाँ उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, उसमें आपके लिए सफलता है। किसी काम को आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है, इसकी वजह से आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका बिज़नेस है, वहाँ आपको एक ख़ास पहचान मिल सकती है, या फिर आप अपने फील्ड में स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपके काम में प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपने अपनी तरफ से जो भी कोशिशें की है, कुछ लोगों के लिए यहाँ द एम्परर की एनर्जी है, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है हो या पर्सनल लाइफ हो, अपनी तरफ से आप जो कोशिशें आपने की है उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये अभी इंतज़ार का समय हो सकता है। अपने पेशेंस के साथ आप अपनी उस जो भी आपने कोशिशें की है उसके आउटकम का आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप धैर्य बनाए रखे हुए हैं, अपनी तरफ से आपको जो कोशिश करनी थी आपने की है, और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट आपको कब मिले। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने एफ़र्ट्स में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी है। अपनी तरफ से आप जो बेहतर कर सकते हैं, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जहाँ भी आप अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं या अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो यहाँ अपने काम में अपना 100% दें। आपके अपनी डेडिकेशन से या अपने 100% एफ़र्ट्स की वजह से आप आने वाले दिनों में सफलता हासिल करेंगे। ये 7 ऑफ अर्थ आपके लिए प्रोग्रेस है, सफलता है, लेकिन इसमें
थोड़ा डिले हो सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने काम में आप अपना 100% दें, या फिर अपने किसी काम को आपने पूरा किया है तो पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है चैरियट का कार्ड। चैरियट कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, जहां आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते थे, या फिर किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते थे, या फिर आप चाहते थे कि उसका आपको अच्छा आउटकम मिले। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एक गुड न्यूज़ हो सकता है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है। अगर कोई काम कहीं उस काम में किसी तरह की कोई बाधा थी, या कोई ऐसी बात थी जहाँ पर एक ठहराव आप महसूस कर रहे थे, तो जो भी बाधाएं थी वो ख़त्म होगी। आपके उस काम में आपके लिए प्रोग्रेस है। तो द चैरियट ये आपके लाइफ में प्रोग्रेस को दर्शा रहा है, जो कि ये कुछ लोगों के लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन हो सकता है। यहाँ 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। यहाँ अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह का आप इंतज़ार कर रहे थे, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कोई काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, आपके पैसे कहीं से आने थे, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट था उसका आपको रिटर्न का इंतज़ार था, तो यहाँ पर जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी वो ख़त्म होगी। ये चैरियट आपके आर्थिक मामलों को लेकर भी एक प्रोग्रेस दर्शा रहा है। 7 ऑफ अर्थ आपके आर्थिक मामलों को लेकर जो भी आपकी चिंताएं हैं, जहाँ आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, या फिर आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, या फिर आपके पैसे कहीं से आने थे, या कहीं आपके पैसे रुके थे, तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। तो जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी वो ख़त्म हो सकती है। अब जानते हैं कि 11 से 20 अप्रैल के बीच किन ऊर्जाओं से आप गुजरेंगे, या किस तरह की ऊर्जाएं होंगी आपके लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम फॉर द पीरियड 11th April to 28th April. What will the energy for them the period 11th April to 28th April? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपके विचारों में क्लैरिटी होगी, आपके फैसले सही होंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ सकता है, आप अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं। आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहां आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, या फिर लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ आपके काम में आपके लिए सफलता है। आप अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर अपनी बातें आप बहुत प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख सकते हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर लोगों से डील करते थे, जिसका लोग गलत फ़ायदा उठाते थे, या फिर आपको मैनिपुलेट करते थे, तो यहाँ ये कार्ड क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। किस हद तक लोगों को अपने करीब आने देने की ज़रूरत है, या दूसरों के विचारों को कितना महत्व देने की ज़रूरत है, इस बात को आप समझेंगे। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे, एक दायरा बनाएंगे, ताकि उससे आगे आकर लोग आपकी ऊर्जाओं को प्रभावित ना कर पाएँ, या आपके विचारों को प्रभावित ना कर पाएँ।
नेक्स्ट है 9 ऑफ फायर का कार्ड। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आप किसी तरह की चुनौती का सामना कर रहे थे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बाधाएं देख रहे थे, कुछ चैलेंजेस थे, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ आपको अपने लिए समाधान मिल रहा है। आपको अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करेंगे तो अपनी समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। ये 9 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आपके भीतर वो क्षमताएं, वो योग्यताएं हैं जिसकी वजह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं या अपनी परिस्थितियों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो अपने इस आत्मविश्वास को हासिल करने की ज़रूरत है। आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे। ये क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी में आप होंगे, जहां आपको अपने विचारों में क्लैरिटी होगी, क्या आपके लिए करना सही है या फिर उन परिस्थितियों में आप किस तरह अपने लिए समाधान तलाश सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। उस क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपनी समस्याओं का आप समाधान ढूंढ लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अपनी परिस्थितियों में आप जो भी इस समय जो भी समस्याएं देख रहे हैं, अगर आप अपने आत्मविश्वास के साथ उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे या उन समस्याओं का सामना करेंगे तो आप अपने समाधान की तरफ बढ़ेंगे या जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन कार्ड कहता है कि ये अप्रैल का जो 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का जो ये समय है, आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। यहाँ कमिंग इनटू पावर की एनर्जी भी है, जहाँ ये कार्ड कहता है आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। और मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों को किस तरह पॉजिटिव बना सकते हैं या फिर किस तरह आप उन परिस्थितियों में सफलता हासिल कर सकते हैं, इस बात को लेकर आपको क्लैरिटी होगी। अपने आप पर आपका भरोसा होगा, ये आत्मविश्वास होगा आपका कि अपनी परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं। और यही आपका आत्मविश्वास आपको अपनी परिस्थितियों को बदलने में आपकी मदद करेगा। ये मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से अपने काम में अपना 100% देंगे। अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे। कोई भी ऐसी चुनौती हो, यहाँ 9 ऑफ फायर की एनर्जी है जो कि किसी चुनौती की बात कहता है, तो आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। आपके लिए उन परिस्थितियों में क्या फ़ैसला सही है और क्या एक्शन सही है, इस बात की क्लैरिटी होगी और अपने उस काम में आप अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। तो आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। जो भी निराशाएं थी वो उन निराशाओं से आप बाहर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी है, जहां आप दूसरों की अगर बातों से, विचारों से प्रभावित होते थे, जहां जिसकी वजह से आप लो वाइब्रेशन में जा रहे थे, तो वहां अपने आप को आप प्रोटेक्ट करेंगे। अपने लिए एक आप दायरा बनाएंगे ताकि लोग आपको आहत ना करें या फिर लोग आपके विचारों को प्रभावित ना करें। आपको क्लैरिटी है कि आपके लिए क्या करना इस वक्त सही है। और ये मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे और उस काम में 100% देंगे, जिसकी वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। मजिशियन आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपकी कोई विश थी जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, या कोई ऐसा रिचुअल कर रहे थे जहां पर आप चाहते थे कि यूनिवर्स या ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपकी वो विश पूरी करे या वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आप में से कुछ लोगों की वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपकी वो विश पूरी हो सकती है। जो भी आप रिचुअल कर रहे थे, आपको उस काम में सफलता मिलेगी। यहाँ क्वीन ऑफ एयर कार्ड है और ये मजिशियन है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको
किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जॉब है तो जॉब से रिलेटेड आप में से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं या फिर प्रपोज़ल हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। और मैजिशियन कार्ड वही कहता है अपने काम में आप अपना 100% देंगे। ये दो बातें हो सकती है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने काम में, आप अपना 100% देना चाहते हैं ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ें। या फिर ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है, अपना 100% दिया है, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अप्रैल के महीने में है, क्योंकि यहाँ पहले भी ये कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, और उसी ऊर्जा को ये कार्ड्स भी दर्शा रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच कैसी ऊर्जाएं आपके लिए हो सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the period of 21st April to 30th April? Please give guidance. Please give guidance for collective Gemini sign. पहला कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या फिर चॉइसेस हो सकते हैं, जहां आपको अपने लिए उन चॉइसेस में से या उन विकल्पों में से अपने लिए किसी एक विकल्प का चुनाव करना है, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें पूरी करने की ज़रूरत है। ये 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने जो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, इस बात की परेशानी हो सकती है आपको। तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा आप अपने लिए अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करें। जो काम पहले ज़रूरी है उस काम को पहले पूरा करें और तब जो करना चाहते हैं वो करें। अगर एक साथ सारी चीज़ों में आप उलझेंगे तो यहाँ आपकी ऊर्जाएं बिखर जाएंगी या फिर अपने टारगेट को आपके लिए अचीव करना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि अपने काम की आप प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें। और कुछ लोगों के लिए ये एक से ज़्यादा विकल्प हो सकते हैं। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपके निजी जीवन से भी जुड़ी कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां आपको अपने कई विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना हो। ये किसी भी पर्पज़ से हो सकता है। आप अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं या फिर अपने निजी जीवन में कोई काम पूरा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस हैं कि आप ये करें या वो करें। तो यहाँ आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है कि क्या करना आपके लिए सही है। यहाँ या आपने प्रेजेंट सिचुएशन और अपने फ्यूचर को आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा विकल्प सही है। 7 ऑफ वाटर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप ओवर एनालिसिस के शिकार हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर सोच विचार कर सकते हैं। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई अहम फ़ैसला लेना है और उस फैसले तक पहुंचने में आपको मुश्किल आए। तो यहाँ अगर कोई ऐसी एनर्जी है तो अपने आप को शांत करें, अपनी परिस्थितियों को आप एनालाइज़ करें, आप अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे। किसी बात को लेकर ओवर एनालिसिस से बचने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो आप किसी की सलाह ज़रूर ले लें। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि
आप अपने यूनियन में आ रहे हैं। ये यूनियन आपका खुद के साथ है। यहाँ 7 ऑफ वाटर के कार्ड है जहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बिखरी भी हो सकती हैं। तो अगर आपकी ऊर्जाएं बिखरी थी, आप ओवर एनालिसिस कर रहे थे, तो ये 4 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपको विचारों में एक ठहराव आएगा। आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे, जिसकी वजह से आपके फैसले सही होंगे या आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाने में सक्षम होंगे। 4 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी सेरेमनी का या किसी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। कोई मैरिज फंक्शन हो सकता है या फिर किसी और भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ का सक्सेस हो सकता है या फिर निजी जीवन की कोई खुशी, ऐसी खुशी हो सकती है जिस खुशी को आप सेलिब्रेट करना चाहें। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड कोई एनर्जी हो सकती है, जहां आप में से कुछ लोगों की शादी या इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपकी कोई अपनी सफलता हो सकती है, या आपके फैमिली मेम्बर्स की किसी तरह की सफलता हो सकती है जिसे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप इन दिनों किसी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। कोई मैरिज फंक्शन हो सकता है या फिर कोई और ऐसा सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, आपको उसका इनविटेशन मिल सकता है। तो ये 4 ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए खुशियां हैं। आप या तो अपनी खुशी में किसी को शामिल कर रहे हैं या फिर किसी और की खुशी में आप शामिल हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपका खुद के साथ यूनियन है। अगर आपकी ऊर्जाएं बिखरी थी तो आप अपने आप में हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। यहाँ 4 ऑफ फायर है जो कि सेलिब्रेशन को दर्शाता है, और एस ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी बात है जो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है, या फिर आपको अपने आप से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आप खुश हैं, अपने भविष्य को लेकर आप आशावान हैं। ये ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर 4 ऑफ फायर की एनर्जी है जहाँ पर ये मैरिज को भी दर्शाता है। तो आपके लिए मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी मामले में फाइनेंशियल रीज़न हो या फिर किसी काम में आपको किसी की मदद चाहिए थी, तो किसी की मदद आपको मिल सकती है। आप अगर किसी से चाहते थे कि कोई आपको आर्थिक तौर पर मदद करे या फिर किसी काम में आपको किसी की मदद चाहिए थी, तो वो मदद आपको मिल जाएगी। तो एस ऑफ अर्थ यहाँ पर यूनिवर्स की या एंजल या ईश्वर की ये ब्लेसिंग है कि आपके लिए सफलताएं हैं या फिर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है या फिर कुछ लोगों के लिए किसी की मदद है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।